हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पितृपक्ष चल रहे हैं और इस समय श्राद्ध कर्म के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या दान करें और पितृदोष को कैसे दूर करें, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आपको अपने इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इन 15 दिनों में पितृ अपने परिवार को आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। कहा जाता है कि विधि विधान से पितरों के नाम से तर्पण आदि करने से वंश की वृद्धि होती है और पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति को सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, वरना पितर नाराज हो जाते हैं। अगर आप इन नियमों की अनदेखी करते हैं तो पितर नाराज हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष में नियमों के अनुसार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त, नया कारोबार का आरंभ आदि नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी को अपशब्दों का प्रयोग ना करें, किसी के साथ छल या कपट आदि भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद ही जरूरी है। पितृपक्ष के दौरान शराब, पान, बैंगन, प्याज, मांसाहार, सफेद तिल, लौकी, मूली, लहसुन, बासी भोजन, सरसों का साग, मसूर की दाल, काला नमक, सत्तू आदि का सेवन भी वर्जित माना जाता है। ऐसा करने से आपके पितर नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों के तर्पण के लिए काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए तर्पण के लिए सफेद तिल का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। साथ ही श्राद्ध का खाना पकाने के लिए लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें, ना ही स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहे तो पीतल के बर्तन में भोजन कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान जो भी पितरों के लिए खाना बन रहा है उसे बिना चखे बनाना चाहिए और ना ही खाना बनाने वाले को पहले खाना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में अगर आपके दरवाजे पे कोई गाय, ब्राह्मण, कुत्ता, भिखारी आदि कोई भी आया हो, उसका अपमान बिल्कुल ना करें। पितरों के तर्पण के लिए दोपहर का समय उत्तम माना जाता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में श्राद्ध ना करें। अब आप पितरों का तर्पण के लिए अपराह्न का समय ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है। पितरों का पूरा आशीर्वाद पाने के लिए पितृपक्ष में इन सभी नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। आइए अब जानते हैं पितृपक्ष में क्या और किस प्रकार से करना चाहिए। तो पितृपक्ष में जो है, जिस तिथि पर आपके पूर्वज का निधन हुआ था उस दिन उनका श्राद्ध करें। श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराना जरूरी होता है। तर्पण में काले तिल, जौ और जल से पितरों को अर्घ्य दिया जाता है। ये क्रिया हर दिन करनी चाहिए। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति या गाय को भोजन करा सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान दान का बहुत महत्व होता है। ऐसे में अन्न, वस्त्र, जूते और छाते आदि की वस्तुओं का दान करें। इससे पितरों को की आत्मा को शांति मिलती है। इस दौरान घर में सात्विक और पवित्र वातावरण बनाए रखें। साफ सफाई का खास ध्यान रखें। कुछ मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में 15 दिनों में कुछ लोग बाल और नाखून भी नहीं काटते हैं। इन्हें काटना भी नहीं चाहिए। नए कपड़े, गहने और अन्य कोई भी वस्तु जो पितृपक्ष करते हैं वो बिल्कुल ही नहीं खरीदते हैं। पितृपक्ष के 15 दिनों में जो है पितरों की शांति के लिए जो जो कार्य किए जाते हैं वो पितरों की प्रसन्नता हेतु किए जाते हैं, इसलिए भोजन में लहसुन और प्याज का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। घर में शांति बनाए रखना चाहिए। लड़ाई झगड़ा भी और किसी से नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान जो लोग पितरों की पूजा करते हैं उन्हें सफ़ेद चना, काला चना, मसूर की दाल, काली उड़द, काले सरसों के दाने, जीरा, काला नमक को खाने में मना किया जाता है। साथ ही चावल, गेहूं और चने के सत्तू भी पितृ पूजन के दौरान नहीं खाना चाहिए। ये सबकी मनाही होती है। पितृपक्ष के दौरान नए काम को शुरू करना मना है। यहाँ तक कि नए कपड़े खरीदना भी मना है। इससे पितृ नाराज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप पितृपक्ष में कई चीज़ों को दान करके पितरों की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं और इन नियमों का पालन करके भी आप पितरों को खुश कर सकते हैं। आप जानते हैं कि पितृदोष जिन्हें लगता है उनको क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि पितृदोष समाप्त हो जाए और पितृ उनसे प्रसन्न हो जाए। तो पितृदोष में हर दिन जो है कुल देवता की पूजा करें। श्रीमद् भागवत गीता के पाठ से पितरों को मिलती है शांति और हर रोज महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ करें। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। पितरों की पुण्यतिथि पर गरीबों को भोजन कराएं। गरीबों को वस्त्र और अन्न का दान करें। पितृ कवच का पाठ अवश्य करें। पितरों के नाम से वृक्षारोपण करें, इससे भी पितरों को शांति मिलती है। इसके अलावा पितृदोष के उपायों में घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर पितरों की फोटो लगाएं। स्वर्गीय परिजनों की मृत्यु तिथि यानी पुण्यतिथि पर गरीबों को दान देना और उन्हें भोजन करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। पीपल वृक्ष में दोपहर के समय जल, फूल, अक्षत, दूध, गंगा जल और तिल पितरों को स्मरण करते हुए चढ़ाएं।
पितृपक्ष में अपने पितरों की मृत्यु तिथि के अनुसार ही उनका श्राद्ध कर्म अवश्य करें। इस प्रकार करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसलिए पितरों की प्रसन्नता हेतु जो भी नियम कानून हैं उन्हें अवश्य ही पूर्ण करना चाहिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे और आपके घर पे लगा हुआ पितृदोष भी समाप्त हो जाएगा। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।